नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रीटाइपिंग के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया एक्यूरेसी नहीं बढ़ पा रही है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी नहीं इंक्रीज हो रहा है और टाइम है बहुत कम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रीटाइपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है ना। तो इसमें हम लोग वही चीज़ को डिस्कस करेंगे और जब ये डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वो अंडर ग्रेजुएट जो टाइपिंग करने वाले हैं उनके भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बहन का जो है कमेंट आया था कि सर मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, टाइपिंग एग्ज़ाम में तो और कम हो जाती है। ठीक है, हो गया था। अभी मैं क्या करूं कि रीटाइपिंग अच्छे से दूं और बेसिक में क्या करना है। तो बहन को मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन उनके लिए और बढ़िया से मैंने सोचा कि चलो इनका भी सवाल का जवाब मिल जाएगा और उन हज़ारों छात्रों को जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से जो इस वीडियो को देखेंगे और जिनका रीटाइपिंग या फिर टाइपिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट लेवल को भी बेनिफिट करेगा, अंडर ग्रेजुएट को भी। चलिए देखते हैं कैसे करेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 5 चीज़ों पर बात करूँगा। ठीक है, वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे पर्पस एंड कैपेसिटी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए। जैसे पर्पस का मतलब है कि आप किस चीज़ के लिए टाइपिंग करना चाहते हैं, आप एसएससी के लिए करना चाहते हैं या फिर रेलवे के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों में टाइपिंग बिल्कुल डिफरेंट है। फिर दूसरा चीज़ है रिसोर्स कि अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या है। मोबाइल से करना चाहते हैं, लैपटॉप से करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपके पास क्या एप्लीकेशन है, क्या सॉफ्टवेयर है ना, क्या कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में जो फ्री में अवेलेबल है ना। उसके बाद है प्लानिंग, आपके पास जो टाइमिंग है उसको किस हिसाब से प्लानिंग करें आप कि आपका टाइपिंग इमीडिएटली इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और चौथा चीज़ है एक्सपर्टाइज कि आप एक्सपर्टाइज कैसे हासिल करेंगे। अगर सपोज़ कि किसी का टाइपिंग का स्पीड अभी 25 का ही आ रहा है या 35 का आ रहा है, 25 to 35 आ रहा है, तो अब वो इमीडिएटली क्या करेगा कि उसका स्पीड 40 चला जाए और एक्यूरेसी भी जो है 95 प्लस रहे। ठीक है, वो बात करेंगे। फिर है सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 5 टॉपिक पर जिसने ध्यान दे दिया, मैं उसे चैलेंज देता हूं कि उसको टाइपिंग में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसमें से मैंने ऑलरेडी, एडी का मतलब है ऑलरेडी डन। ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, आप जा करके चैनल विजिट कीजिए। एक्चुअली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा कौन कौन सा रिसोर्स आपको कहाँ कहाँ से मिलना है, कैसे करना है। लैपटॉप से करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, और मोबाइल से करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे कनेक्शन बिठाना है, क्या करना है, सब कुछ व्यवस्था उसमें बताया हूँ मैं। फिर प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी जो पिछला वीडियो डाला है टाइपिंग के रिलेटेड, उसमें मैंने प्लानिंग को बताया है कि कैसे आपको प्लानिंग करना है। उसमें मैंने 4 आवर का टेक्निक दिया है। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का भी मैंने पिछले वीडियो में प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल दोनों पे बात किया हुआ है एक ही वीडियो में, और रिसोर्स के बारे में भी एक वीडियो डाला हुआ है जो पहला वीडियो था टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितना भी वीडियो टाइपिंग से रिलेटेड है आप देखिए उसको और देख करके उसका लाभ उठाइए। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग जो इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा बात करने के लिए, वो रहेगा पर्पस एंड कैपेसिटी और दूसरा रहेगा एक्सपर्टाइज। बाकी 3 आपको वीडियो 2 देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए। तो पर्पस एंड कैपेसिटी ये क्या है चीज़, तो देखिए पर्पस एंड कैपेसिटी में क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो मौका है ना दोस्त, बार बार नहीं आती है, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है और हम मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकते। मैं जब देखता हूँ कई भाई बहनों को कि आप इधर उधर की चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है यार कि कैसे बिना सही गाइडेंस के बच्चे भटक जा रहे हैं। अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आपके अंदर इतनी टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं आती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं खुद इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ कि मैंने कैसे किया है। मैंने जीरो से जो है, मैंने कभी टच नहीं किया था टाइपिंग का कीबोर्ड, और फर्स्ट टाइम में मैंने प्राप्त किया ये चांस 2022 में टाइपिंग का। माफ़ कीजिएगा, मैंने उससे पहले एसएससी सीजीएल का टाइपिंग दे रखा था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कुछ प्रैक्टिस नहीं थी, बस मैं न्यू था तैयारी में, तो मैंने सीजीएल क्रैक किया
मेंस दिया और मेंस के बाद इमीडिएटली उस टाइम पे टाइपिंग हो जाती थी, बट उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, ठीक है। बट जो चांस ये आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग था, ये मेरा सेकंड टाइपिंग था, ठीक है। बट अगर देखा जाए ओरिजिनली जिसमें मैंने तैयारी किया था वो था आरआरबी एनटीपीसी का, उसके अलावा मैंने कभी भी तैयारी नहीं किया था टाइपिंग के लिए, ओके। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी जो 2022 में मुझे मिली उसका मैंने पूरा लाभ उठाया था, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके सामने जीता जागता खुद ही एग्जाम्पल हूँ इसका कि जीरो से लेकर के मैंने कैसे किया, ओके। इस चीज़ का मैंने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ पे समझ जाएंगे अच्छे से कि कैसे हुआ था। मैं लेकिन एक थोड़ा सा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो इंस्टीट्यूट के टीचर थे जहाँ मैं टाइपिंग करने के लिए गए फर्स्ट टाइम पे, तो मेरे पास अप्रॉक्स 17 डेज था, मुझे एग्जैक्टली याद है। 1 वीक के अराउंड मैंने घर पे सेल्फ प्रैक्टिस किया था। टाइपिंग 11 करके एक सॉफ्टवेयर आती है, वेबसाइट ये सॉफ्टवेयर है, या आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस ये लोग हो जाता है। तो मैंने बेसिक के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया था। ये किसी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया था रियल में, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने टाइपिंग 11 को यूज़ किया। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, सिंपल है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन एक और भी था मेरे पास, वो उसमें मज़ा नहीं आता था, ठीक है। जैसे टाइपिंग मास्टर है, टाइपिंग मास्टर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना टाइपिंग 11 में, ठीक है। बहुत सारे मैजिक टाइपिंग वगैरह वगैरह बहुत सारा है। तो मैंने वहाँ से क्या किया, 1 वीक मैंने बेसिक कर लिया था, ठीक है। जब टीचर के पास गए तो मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए ही सही, लेकिन वो हमारे गुरु थे, है ना। तो मैं हर अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं एक आपको वाकया बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है कहा था कि मुश्किल है, और रियली में मुश्किल होता है। 15 दिन में आप कैसे टाइपिंग कर लेंगे। 17 दिन था जब मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने बोला कि आप अगली तैयारी कीजिए। मैंने उनको बताया कि मेरा CGL भी हो रखा है, तो उन्होंने बोला कि अगले के लिए आप तैयारी कीजिए। बट मेरा जो टारगेट है उसी टाइम पे, एक्चुअली क्या है ना, जब कोई कह देता है कि नहीं होगा तो अंदर से एक आग आ जाती है कि नहीं क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ है, मेरे अंदर भी वो चीज़ आ गया, है ना, कि क्यों नहीं होगा। तो मैंने भी उसको दिल पे ले लिया, और मैंने डीमोटिवेट होने के बजाय वहाँ पे, क्योंकि अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट के सर बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई डीमोटिवेट हो जाएगा। 99% लड़के डीमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। बट मैं उन 1% में से था, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने अपने आप को चैलेंज किया, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक बार चैलेंज किया, जब भी मैं टाइपिंग करता था, हर बार जब वापस टाइपिंग स्टार्ट करता था तो मैं खुद को चैलेंज करता था। हर घंटे हर मिनट खुद को चैलेंज करके मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया था टाइपिंग में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बिल्कुल जीरो से टाइपिंग सीखी थी वहाँ पे, है ना। और बाकी मैंने CGL में देख देख के कौन सा किधर है ऐसे मैंने टाइप किया हुआ था। तो क्या ही बताऊँ, बहुत ख़राब था उस टाइम पे। तो एक्चुअली मेरे जो दोनों हाथ थे वो उठते नहीं थे दोस्त। जब शाम होता था ना, तो मैं एक्चुअली ट्यूशन्स भी लेता था। तो ट्यूशन्स में जब मैं पढ़ाने जाता था तो बोर्ड पे लिख नहीं पाता था, पूरी हाथ दर्द करती थी। तो मैं 15 से 17 दिन जो है बिल्कुल बोल बोल करके मैंने ट्यूशन्स लिए थे, ओके। तो इतनी दर्द होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये न समझे कि मुझे अकेला हो रहा है। जो भी लोग कम समय में टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं उनको ऐसा ही होता है, क्योंकि 6 से 10 घंटा मिनिमम टाइपिंग आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा और अपने दर्द को हथियार बनाइए, मोटिवेशन बनाइए उसको, और काम पे लग जाइए, ओके। अब करना क्या है फाइनली, आप कैसे एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपने फिंगर्स को याद करवाना होगा कि आपको कहाँ जाना है। आपको, अगर आपका इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है ना, या फिर थंब है, तो उसको याद होना चाहिए कि उसके दायरे में कौन कौन सा लेटर आता है। ऊपर जाएगा तो उस इंडेक्स फिंगर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेटर आएगा, मिडिल लाइन में जाएगा तो उसके लिए कौन से लेटर है, और नीचे वाले लाइन में जाएगा तो भी कौन सा लेटर है। पूरा का पूरा उसको याद होना चाहिए। तो अपने फिंगर्स को लेट योर फिंगर्स रिमेंबर वेयर इज विच लेटर, कौन सी लेटर किधर है, ये अपने फिंगर्स को याद होने दीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह में, ठीक है, वैसे ही आपको आधे घंटे से 1 घंटे तक पहले आपको बेसिक करना है। जो आप मैजिक टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग 11 ब्ला ब्ला बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप जो है
कोई काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेंगे। अगर आप ये करते हैं ना भाई, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक्यूरेसी इतना जल्दी बढ़ेगा, इतना जल्दी बढ़ेगा, आप यकीन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे यार मैं क्यों 1000 रुपये बर्बाद कर रहा था किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके, सबसे पहले तो ये करना था ना। ठीक है, तो वो चीज़ आप कीजिए, आप करके देखिए 2 दिन 4 दिन, 2 दिन में आपको अंतर दिखेगा इसमें। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप 1 वीक करके देखिए, बट मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आप 2 दिन करके देखिए, एटलीस्ट 2 दिन में आपको डिफरेंस नजर आएगा। फिर आप आइए वापस और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे हर एक्सपीरियंस छोटे बड़े और मेरे हर नॉलेज का लाभ आप ले सकते हैं। डिपार्टमेंट में कैसे क्या काम होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कहाँ से क्या कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, कौन सा ऑफिसर से बनेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप चैनल से जुड़ जाइए, है ना। हर मोड़ पे, कहने का मतलब है हर स्टेप पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट कीजिए आप, आपको मैं जब भी फ्री होऊंगा इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कभी भी। ओके, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, आज ही आप अपने परिवार का हिस्सा बनिए। देखिए, तो मैंने आपको जैसे बताया टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग 11 वगैरह वगैरह हमने इस्तेमाल किया था। और इसमें जो है, क्योंकि आपकी टाइपिंग 10 मिनट की होने वाली है, सबसे पहली बात यह है कि जो 10 मिनट की आपकी टाइपिंग है, इसको आपको क्या है ना, प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने निकाला था SSC GD का, जो मेरा फर्स्ट था, 3 महीने के स्टडी में निकल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने CGL निकाला 2 बार, MTS निकाला, है ना, ESIC निकाला, FCI निकाला, डिपो मैनेजर। तो मैंने बहुत से एग्ज़ाम निकाले। तो क्या है कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना, जो लेवल आने वाला होता है एग्ज़ाम में, उससे 2 स्टेप ज़्यादा मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका 10 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना, टाइपिंग होने वाली है। आप जब भी प्रैक्टिस करिएगा तो आप 15 मिनट के लिए कीजिए। वो बेसिक वाले में तो आपको 5 मिनट या 3 मिनट का ही टाइमर चलता है, ऐसे करके आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट जब भी आप पैसेज टाइप करिएगा तो आप 15 मिनट के लिए कीजिए, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप टाइप कीजिए तो भी आप 15 मिनट के लिए कीजिए, कम से कम 15 मिनट। इससे ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, लेकिन कम नहीं करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आप कम से कम जो है एक बार 15 मिनट का जो टाइपिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी हाथ में पेन वेन होने लगती है उंगली में, तो आप उठिए, थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज कीजिए। हल्का सा मतलब कि मुट्ठी बांधना या फिर हाथ को ऊपर नीचे करना, और थोड़ा सा टहल लेना 2 मिनट के लिए, ऐसा आप कर सकते हैं। तो 15 मिनट या आधा घंटा जो भी आप सेट लगाएंगे, 2 या 3 सेट लगाइए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा। 3 सेट से ज़्यादा में फिर आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पूरी आगे आप टाइपिंग कर सकें। ठीक है, और जब भी आप टाइपिंग कीजिए तो उस टाइम पे आप नोटिस कीजिए कि आपसे गलती क्या हो रही है। ठीक है, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगला चीज़ क्या है कि आपको MS वर्ड पे एटलीस्ट 1 घंटा के लिए डेली टाइपिंग करना है, डेली। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर इंक्रीज होता है, वर्ड पावर बढ़ता है, वर्ड मीनिंग आपका रिवाइज होगा। ठीक है, और ये जब रिवाइज होगा तो ये आपका हेल्प करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। कैसे? जैसे कि सपोज कि कोई वर्ड है, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसमें एक वर्ड आता है रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर एक वर्ड है और अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, तो जो रिमेंबर है, इसमें आप एक झलक देखने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, मुझे लगता है 1/10 सेकंड लगेगा, है ना। और उस समय में 1/10 सेकंड में ही देख के आप उसको, अगर वर्ड मीनिंग आपको याद है तो 2 सेकंड लगेगा आपको टाइप करने में रिमेंबर। मुझे 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि मुझे रिमेंबर का स्पेलिंग याद है, REMEMBER, दैट्स ऑल। और जितने स्पीड से मैं बोल रहा हूँ ना, उतनी ही स्पीड से मेरी उंगली भी चलेगी। ठीक है, तो जब वर्ड याद होगा आपको तो आप इमीडिएटली बिना एरर के फटाक से टाइप करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाता है और कुछ हद तक एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाती है। कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक लेटर याद है उस वर्ड का, रिमेंबर का, REMEMBER। तो इससे क्या होगा कि ना तो आपकी गलती होगी रिमेंबर में और ना ही टाइम लगेगा ज़्यादा। तो स्पीड भी बढ़ गया हमारा और एक्यूरेसी भी। समझ में आई बात?
चीज़ों को नोट करते जाइए, आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए मैं जो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, वो MS वर्ड में आपको कैसे टाइप करना है, तो सोर्स क्या हो सकता है, तो न्यूज़पेपर आप उठा सकते हैं जिसमें एडिटोरियल से आप कर सकते हैं, और कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि बहुत इजी वर्ड हो, उसमें थोड़ा टफ भी वर्ड हो और थोड़ा अच्छा भी हो, इजी भी हो, दोनों तरह का हो, है ना। मैंने बताया है कि 10 से 15 जो लेटर का वर्ड होता है उसको आप ट्राई कीजिए कि वो भी आप टाइप करिए, और जो छोटे वर्ड्स होते हैं 2 4 5 6 लेटर के होते हैं उसको भी आप ट्राई कीजिए और टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, आपको जो वेबसाइट्स हैं ना, अब जब ये इतना काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करना है। मैंने इनका यूज़ किया था, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि टाइपिंग बाबा और इंडिया टाइपिंग, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मैंने इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, और मैं पूरा टाइम अपने लैपटॉप पे यही खोल के बैठा रहता था। मैंने दोस्तों उस जो ड्यूरेशन था ना 17 डेज़ का, जब से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उस ड्यूरेशन में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। 1 घंटा सिर्फ जाता था इंस्टीट्यूट में, MS वर्ड पे टाइपिंग करता था, ठीक है, और घर पे आकर टाइपिंग बाबा और इंडिया टाइपिंग में, जिसमें उसमें बहुत सारे पैसेज होते थे। इतना अच्छे से टाइपिंग मैंने कर लिया था कि उसका पैसेज पूरा याद हो गया था मुझे, कौन से पैसेज में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से टाइपिंग करनी है, इतना दबा के टाइपिंग करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको कभी भी जो है, जब टाइपिंग आप कर रहे हैं स्टार्ट करने से लेकर के लास्ट तक, आपको कभी भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, और कोई भी एडिटिंग की का यूज़ नहीं करना है। बैक स्पेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, और अगर आप एक बार यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिस में तो आप पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेन एग्जाम के लिए आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे, खुद को चीट कर रहे होंगे, ओके। चलिए, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत पेन होगा भाई, यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग दिस। इस काम को करने में आपको बहुत दर्द होगा, हाथों में, बॉडी में, कमर में, कंधे में, इतना दर्द होगा, कोहनी में, ठीक है, कि मत कहिए। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द होगा, दवा खाने की नौबत आएगी। लेकिन आपको इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से डटे रहना है, आराम कर के 10-10 मिनट, 15-15 मिनट आप रेस्ट कीजिए, नैप लीजिए, फिर से कीजिए, और अपनी टाइपिंग को इतनी मजबूत बनाइए कि आपका सिलेक्शन कोई ना रोक पाए, ओके। एक चीज़ मैं बहुत लोगों को नोटिस करता हूँ कि जब वो टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड पे, तो उनका जो हाथ का नीचे हथेली जो होता है ना, कलाई का नीचे वाला पार्ट कभी कभी कीबोर्ड में टच करता है, या फिर जो डेस्क होता है उस पर वो टिका करके टाइपिंग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता यही। या फिर उनका कोहनी जो है उनके कीबोर्ड के नीचे चला जाता है, कीबोर्ड के लेवल से। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कोहनी भी हाथ हवा में होना चाहिए, और आपका जो कलाई का नीचे वाला भाग है जो कि सटेगा डिस्क पे, वो भी नहीं सटना चाहिए, दोनों हवा में झूलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका उंगली सिर्फ बात करेगा, कीबोर्ड या फिर फर्श पे कहीं भी टच होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका उंगली टच होगा, ओके। तो यहाँ आप दर्द होगा बहुत सारा, लेकिन आपको याद रखना है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, और मैं आपको अपना प्योर एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने खुद इन चीज़ों को किया है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पल को जिया है, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए ये चीज़ें जो है वापस आपको रिमेंबर करवा पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि एक एक चीज़ मुझे सोचना पड़ा, उस समय में मुझे जाना पड़ा टाइम ट्रैवल करके कि मैंने 2022 में कैसे किया था करके, बहुत डीप में सोचना पड़ा, तरीके से उस पल को याद करना पड़ा, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और ये सब चीज़ें रिमाइंड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट का ब्रेक लेने से मत चूकिएगा। 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपको, अगर आप आधे घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आधे घंटे में, ठीक है। जब आप 1 घंटे की टाइपिंग कर रहे हैं, ओके, उस टाइम पे आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए एटलीस्ट। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए, और अच्छे से ब्रेक लेने से क्या होता है ना कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, आपके शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है, और आप और एनर्जी के साथ वापस कर पाते हैं टाइपिंग, ठीक है। आपको ये भी फील होगा कि आपके नाखून में पेन हो रहा है, जिससे आप टच कर रहे हैं कीबोर्ड को, तो आपका उंगली भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, खास करके नीचे वाला पार्ट बहुत पेन होगा। लेकिन आप आराम से करिए, मेहनत कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। हमारा मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ओके।
और बाकी जो मैंने वीडियो बताए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जा कर के देखिए उसको और उस चीज़ को नोट कीजिए। जो भी 2-3 वीडियो हो गया 10-10 15-15 मिनट का, इसको आप नोट कीजिए। आप 2x पर भी देख सकते हैं, नोट डाउन करके और अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर पाए इसके बाद आकर के फाइनली आप वीडियो में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा और किसी भी तरह की समस्या हो, आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।